जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजेश जी आज मौजूद हैं। वायरस का जिक्र आता जब भी है तो अब नहीं, अब से सदियों पहले से लोगों के अंदर एक सिहरन पैदा हो जाती है। कौन सा वायरस किस तरीके से तबाही मचेगा। शायद 1, 2, 3 पीढ़ियों पहले जो प्लेग आता था, चूहों से लोग मर जाते थे और कहा जाता था कि वो भी समंदर के रास्ते शिप के जरिए भारत में पहुंचा था और जो तबाही मचाई थी कि गांव के गांव खाली हो जाते थे। छोड़ दीजिए वो कहानी। हमारे सामने कोविड को हमने देखा, जो हालात बने थे, हर तरफ डेड बॉडीज, हर तरफ एक तरह से कहा जाए कि मातम वाला माहौल दिखाई दे रहा, डर। और वो जो स्थिति थी, वो किसी को पता नहीं था कि आज हम जिंदा हैं, खड़े हैं अस्पताल में, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन वो दौर भी हम झेल गए और अब एक नई कहानी शुरू हुई है। ये भी समंदर के रास्ते दुनिया के किस हिस्से में जा रही और क्या वाकई में भारत तक भी आने की तैयारी इसकी है या भारत तक भी आ सकता है। एक नहीं बल्कि 2 वायरस, एक का नाम है हंता और दूसरों का नाम है नोरो। लेकिन ये किस रास्ते से आ रही है, यही आज चर्चा करने वाले हैं। राजेश सर हमारे साथ हैं। पहले इन दोनों के बारे में थोड़ा बताइए और उसके बाद एक एक करके समझेंगे। तो पहले तो नोरो वायरस के बारे में बात कर लेते हैं। आज की चर्चा उसी पर है। नई जानकारी यही आई है कि नोरो वायरस, जो कि कोरोना की तरह ही एक बहुत ही खतरनाक वायरस है और कोरोना की तरह ही संक्रमण फैलता है उसके 100 से ज़्यादा बीमार यानी इन्फेक्टेड लोग एक शिप में है, क्रूज में है, और उस क्रूज का नाम है कैरेबियन प्रिंसेस क्रूज शिप। और ये अमेरिका में चला था फ्लोरिडा से। 28 अप्रैल को इसकी शुरुआत हुई थी इसकी यात्रा की, और 13 दिनों की यात्रा कर चुका है ये जहाज, और अलग अलग हिस्से में, दुनिया के अलग अलग हिस्से में ये घूम रहा है। और 3000 से ज़्यादा यात्री और 1100 से ज़्यादा उसके क्रू मेंबर हैं। मतलब कि 4000 उस शिप पे लोग सवार हैं और वहाँ पर 100 से ज़्यादा बीमार हैं। 4000 वहाँ पर लोग हैं और एक शिप है, चारों तरफ से बंद है, वहाँ पर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, चारों तरफ पानी है और यहाँ पर लोग बीमार हो रहे हैं। और जब लिमिट से ज़्यादा लोग बीमार हो गए, उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगी, पेट में उनकी मिचली आने लगी और उनका जो पेट में जो हाजमा था वो खराब होने लगा, उल्टी होने लगी। तो उसके बाद जो डिपार्टमेंट इस तरह की चीज़ों से डील करता है अमेरिका में, उसे कहते हैं सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। और कानून के अनुसार अगर एक शिप है ऐसा, या जहां पर आबादी जितनी है उसके 3% या 3% से ज़्यादा लोग अगर बीमार हो जाए, इस तरह का इन्फेक्शन हो जाए, तो आपको देना पड़ता है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को जानकारी। तो ये जो नोरो वायरस आया है, ये अभी हाल है, आज की बात है, और अभी एक शिप पे, एक क्रूज पे ये पूरी कहानी चल रही है, जो कि नई जानकारी है। अब इससे थोड़ा पीछे चलते हैं संजय। अब चलते हैं हम उस दूसरे वायरस के बारे में। एक चीज सर बता देते हैं पहले इसको। देखिए, असल में ये आपको लग रहा होगा कि समंदर में जहाज है और उसमें लगभग 3-4% लोग संक्रमित हो गए हैं, बाकी लोगों के अंदर डर है। सिर्फ इतना ही नहीं है, ये असल में कहाँ कहाँ जो बंदरगाह है वहां पर रुका हुआ है। बहामास यानी अफ्रीकी रीजन में, आप सोचिए, ये अफ्रीकी रीजन में है ना, अलग अलग देशों में। बहामास है, अरूबा है, कुराकाओ है, बुनायर सेंट है, मार्टिन है, और इसके अलावा प्यूर्टो रिको है, साथ में डोमिनियन रिपब्लिक और नासाउ। यानी इन बंदरगाहों पर 2-4 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे भी लंगर इसने लगाया होगा या हैंगर वहाँ पर डाला होगा, तो आप समझिए कि स्थिति क्या रही होगी कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट हुआ होगा। अगर वाकई में यह वायरस म्यूटेशन के जरिए फैलने की अब ताकत रखता है, कुछ दिन में यह साफ हो जाएगा, तो वहाँ के लोग भी अब सेफ नहीं हैं, ये मानकर चल रहे हैं। और इसीलिए अमेरिका में जो अथॉरिटीज़ है वो अलर्ट हो चुके हैं और यहाँ पर गाइडलाइंस वगैरह उन्होंने जारी कर दिया है। आप जैसे नॉर्मल जो वायरस का जब ब्रेकआउट होता है, आउटब्रेक होता है, तो जो नॉर्मल जो प्रोटोकॉल होता है वो सब यहाँ भी करना होगा। अब बात कर लेते हैं हंता वायरस की। अभी एक हफ्ते से पूरी दुनिया हंता वायरस सुन रही है। पहले हमने कोरोना के बारे में सुना, उसके बहुत सारे वेरिएंट्स को देखा, आपने कहा कि हमने उसे झेल लिया। बिल्कुल झेला, पूरी दुनिया ने झेला। 2019 के नवंबर-दिसंबर में जो आउटब्रेक हुआ था कोरोना का, उसके बाद 2020 और 2021 का वो जो 2 वर्षों का जो मंजर था, कोई ऐसा घर था, कोई ऐसा खानदान नहीं था जहां लोग, या कोई ऐसा घर नहीं था जहां लोग इन्फेक्ट नहीं हुए। हम लोग लकी हैं जो बचे हैं और जो इस वक्त आप देख रहे हैं, आप सब भी लकी हैं जो इस वक्त जिंदा हैं। और ये बात भी हम लोग उस समय करते थे कि अगर जिंदा बच गए तो बच गए, मतलब कौन रहेगा कौन जाएगा कुछ नहीं पता। तो जैसे ही आप वायरस का आउटब्रेक सुनते हैं तो सबसे पहले आपकी जहन में आता है कोरोना का काल। जो 2-3 वर्षों का जो कोरोना का काल था, क्योंकि हमने वो देखा है, हम उससे गुजर कर आए हैं, तो हम उसकी भयावह जो उसका जो मंजर था भयानक,
हम उसे याद करते हैं। तो वैसे ही अब एक दूसरा वायरस हंता वायरस, वो कई दिनों से वो आजकल न्यूज में चल रहा है। अच्छा, ये भी वहाँ जहाज पर शिप पे है? वो भी हाँ, वो भी पे जहाज पर है। और उस जहाज का नाम है हॉन्डियस। और ये जहाज अभी आज के डेट में ये अभी स्पेन में पहुंच चुका है। और यहाँ जो जानकारी निकल कर आई थी वो ये थी कि इस जहाज में 147 पैसेंजर्स थे, जिसमें से 10 के आसपास उसमें इन्फेक्टेड थे, 2-3 की डेथ हो गई थी। और उसके बाद जब WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इसकी जानकारी दी गई तो उन्होंने वो फिर एक्टिव हो गया, WHO प्रोटोकॉल्स जारी किया। और उसके बाद बहुत सारे जो जहाँ जहाँ भी ज़रूरत थी जिस तरह की डिसीजंस लेने की, वो सब लिया जाने लगा। तो अब पहले समझ लेते हैं संजय कि इसके लक्षण क्या है। नहीं, एक चीज़ और बताइए, अगर ये मोर्टालिटी रेट इसमें है, अगर 10 में से 3 मारे गए, 10 संक्रमित है, 3 मारे गए, और आगे संक्रमित होंगे कितने अभी पता नहीं, या कहा जा रहा है कि आइसोलेशन में इनको स्पेन में रखा जाएगा, अगर मौतों की संख्या शुरू हो गई है तो ये तो ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। इसके बारे में, हंथा वायरस के बारे में ये कहा जाता है कि ये फैलता तो बहुत तेजी से नहीं, जैसे कोरोना वायरस फैलता था। कोरोना होता था कि वेव्स आती थी, एक बार आपको लगातार अप्रैल में, मई में, ऐसे हर हमने 20, 21 और 19 देखा था। 20-21 तो बिल्कुल देखा था, जो वेव्स आती थी और एक साथ लाखों लोग इन्फेक्ट करते थे। नॉर्मल फ्लूज होता था, किसी को बढ़ जाता था, निमोनिया होता था, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी। तो यहाँ पर जो अंतर है वो कोरोना में और हंथा वायरस की अगर मैं बात कर लूँ, दोनों का कंपैरिजन कर लूँ, तो कोरोना में क्या होता था कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को इन्फेक्ट करता था। बिल्कुल। लेकिन चूंकि भारत जैसे देश में लोगों को वैक्सीन लग चुका था, या भारत जैसे देश पे बहुत ज़्यादा असर उसका नहीं पड़ रहा था। लेकिन जो जानकारी हंथा वायरस के बारे में जो आई है वो ये है कि फैलता तो बहुत तेजी से नहीं है, लेकिन अगर आपको इन्फेक्ट करता है तो वो आपको असर ज़्यादा देर तक रखता है और ख़तरा ज़्यादा है इसमें। अगर आपने वक्त रहते नॉर्मल जो आपने मेडिसिन इसका नहीं लिया तो हो सकता है आपकी किडनी पर, आपके लंग्स पे इसका असर पड़ सकता है। और जो जैसा कि आपने कहा कि हाँ, मोर्टेलिटी रेट इसकी अधिक है, तो ये चिंता का कारण है। 10 में से 3 अगर मौत हो गई है तो थोड़ी चिंताजनक जरूर है, लेकिन WHO की तरफ से एक बॉटम लाइन कहा गया कि इससे पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनिशियल स्टेज है, अगर इसको कंट्रोल किया जाए। हमारी हम यहाँ पर जो चर्चा लेकर आए हैं संजय, हमारा मकसद सिर्फ इतना है, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको सिर्फ सावधान करने आए हैं। चूंकि कोरोना काल से हम गुजर चुके हैं, कोरोना में हर घर में, हर खानदान में लोगों की डेथ हो चुकी है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि एक वायरस फिर से पनप रहा है। पहले कोरोना का काल देखा, फिर हमने हंता वायरस का नाम सुना, अब एक नोरो वायरस करके आ रहा है। तो हम यहाँ पर जो जानकारी लेकर आए हैं, जो हम चर्चा कर रहे हैं, हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि हम आपको कहें कि आप पैनिक ना हो। पहले तो अगर भारत की ही बात कर ले तो भारत में जितने भी हमारे भारतीय हैं, ज्यादातर लोग उसमें 2 या 3 उनको वैक्सीन लग चुकी है। तो भारत में तो वैसे ही खतरा नहीं है, आपको बस सावधान रहना है। सावधान सर, एक चीज़ और है, जाहिर सी बात है कि कोविड का हम जिक्र करते हैं तो वैक्सीन हो चुकी है, लग चुकी है। कोविड के इनिशियल पॉइंट क्या थे ये किसी को नहीं पता, कोई चमगादड़ से कहता, कोई अलग अलग चीज़ से। लेकिन ये हंता दरअसल हमने अभी जिक्र किया शुरुआत में जब इंट्रो था कि प्लेग बीमारी थी, चूहे से होती थी। और चूहे सिर्फ शिप में नहीं होते हैं, अनाज जहाँ पर होता है वो तो छोड़ दीजिए, दिल्ली अगर मुंबई की बात करें या बड़े बड़े नाले हैं उसके किनारे इतने बड़े बड़े मोटे मोटे चूहे होते हैं, और ये चूहे से फैलती है। इसके सिम्टम क्या है और कैसे से बचा कैसे फैलती है, पहले तो यही बात करते हैं। हंता वायरस की बात करें, ज़्यादा खतरनाक अभी वही है। तो वो चूहों के यूरिन से, उनके पॉटी से, या आप उन लार से, अगर आप जहाँ पर बैठे हैं, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, अगर आपका दफ्तर है, वहाँ से अगर चूहे गुजरते हैं तो उसका लार जहाँ पर होता है, उसकी यूरिन जहाँ पर होती है, अगर आपका शरीर टच कर सकता है तो आपको हंता वायरस आप अपने चपेट में ले सकता है। अब हुआ कि उसके लक्षण क्या आएंगे, तो नॉर्मल फ्लू का ही लक्षण आता है, सर्दी जुकाम होता है। और उसके बाद अगर आपने वक्त पर दवाई ले ली तो ठीक, नहीं लेंगे तो आप सीरियस हो सकते हैं, आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन अगर आपने दवाई नहीं लिया तो, और अब रही बात कि आप बचाव कैसे कर सकते हैं, तो जैसे ही हंता वायरस एक्टिव हो गया और ये नोरो वायरस जब से एक्टिव हुआ है, WHO ने अपने प्रोटोकॉल्स को जारी कर दिया है, गाइडलाइंस को दे दिया है, और वो ठीक वैसे ही है जैसे कोरोना के काल में था। आप अपने हाथ को बिल्कुल सैनिटाइज रखें, और अगर हंथा वायरस से आपको बचना है तो
तो जहां जहां चूहे गुजरते हैं आप वहां पे सैनिटाइज करेंगे और आपके घर में, आपके दफ्तर में उन छोटे छोटे रास्तों को जो बिल हैं जहां से चूहे आते हैं आपको बंद करना होगा। अगर ओपन स्पेस है, मान लीजिए कि रेस्टोरेंट है, आप समोसा जलेबी खाने जा रहे हैं, वहां पर चूहे आते हैं, तो उस दुकान वाले को चाहिए कि वो पूरे एरिया को सैनिटाइज करे, चूहों को ना आने दे। अब बात कर लेते हैं ये जो नोरो वायरस है, जो जानकारी आज जो चर्चा पे आज की चर्चा हम लेकर आए हैं। तो नोरो वायरस आपके पेट के अंदर में आपके पाचन को वो इन्फेक्ट कर रहा है, आपको उल्टी हो सकती है, फूड पॉइजनिंग जैसे होती है, पॉइजनिंग जैसा होता है। और जो हमने इस शिप की बात की, ये जो शिप है जहां पर ये फैल रहा है नोरो वायरस, वो कैरेबियन प्रिंसेस, कैरेबियन प्रिंसेस जो जहाज है उसमें, चूंकि वो अभी जहाज के अंदर है, खाना वहीं बन रहा है, खाना वहीं पड़ा हुआ है, अगर प्रॉपर तरीके से साफ सुथरे तरीके से नहीं रखा गया है तो उसका असर पड़ रहा है और उसमें इन्फेक्शन फैल रहा है। और जो नोरो वायरस है वो खाने से फैलता है और यहाँ जो हंता वायरस है वो चूहों की वजह से फैलता है। तो किस किस से बचेंगे आप? कुल मिलाकर ये है कि आपको सबसे पहले हाइजीन मेंटेन करनी होगी। तमाम बीमारियों से बचने का एक तरीका, और कोविड में भी प्रोटोकॉल वही फॉलो करवाया गया था। लेकिन अभी घबराइए मत, ये सिर्फ अभी शिप पर है। कुछ जगहों पर यूरोप से लेकर अमेरिका तक जिन हिस्सों में ये नावें गुजरी हैं, जहाँ से वहाँ पर संभावना ज़रूर है। लेकिन क्या होता है कि जब 3% 4% के आसपास संक्रमण बढ़ जाता है तो इसको एक तरह से माना जाता है कि ये फैल सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है। WHO की ये जिम्मेदारी होती है। और जो एक और CDC की बात करें, जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से ये पूरे देश को, पूरी दुनिया को अवेयर किया जाता है कि अगर ये फैला तो उससे पहले आप सावधान हो जाएं। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी ये बनती थी कि दोनों वायरस के बारे में सबसे पहले आपको बता दें। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, लेकिन डरिए मत। मैंने कहा ना, जब कोविड से आप बच गए, वो वेव आती थी, वो लगता था कि एक साथ सब कुछ समेट कर ले जाएगी, किसी को कुछ उम्मीद नहीं होती थी। वहाँ से उम्मीद के साथ आप बच गए, तो फिर ऐसी बीमारियों से लड़ने के लिए हम उतने ताकतवर हैं, उतने इम्यून हैं। लेकिन हाँ, सावधानी तो बहुत ज़रूरी है और ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो फिलहाल सर आपका धन्यवाद। हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइफ टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ जाएं, उसे डाउनलोड करें और 24 घंटे हमारा न्यूज़ चैनल लाइफ टाइम्स देखते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।